स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो आपकी 13 तारीख से एग्जाम होने वाली है। वही प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा हमने अन्य विषयों के भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जल्दी से जाके देखें। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप आगे से आगे इसी प्रकार के प्रश्न पत्र जल्दी से जल्दी पाएँ और सबसे ज़्यादा नंबर लाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा जिंक ए। अगला है, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। उत्तर हो जाएगा धान सी। अगला, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा किण्वन सी। अगला है, मलेरिया परजीवी का कवक है, वाहक है। उत्तर हो जाएगा मादा एनीफिलिस मच्छर ए। अगला है, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? उसका रंग हरा हो जाता है। ए हो जाएगा। किससे घर्षण को कम किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा ए, स्नेहक से। ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? उत्तर हो जाएगा बी, इन्फ्लूजा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है? उत्तर हो जाएगा सल्फर बी। अगला, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन कौन से औजार के उपयोग में लेते हैं? उत्तर हो जाएगा डी, कल्टीवेटर। अगला है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा कर्षण ए। अगला है, नीचे सारणी दी गई है, उनमें से उचित शब्दों को छांट कर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए 11वां, फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। अगला, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन सीएनजी है। अगला, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। 14वां, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। 15वां, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, सत्य और सत्य कथन बताना है। 16वां है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। सत्य। अगला, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सत्य। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। सत्य। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, उन्हें ऊष्मा देकर गर्म किया नहीं जा सकता, वे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है। 20वां है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। असत्य है। प्रश्न नंबर 21 है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण देने हैं। रबी की फसल के हो जाएंगे गेहूं सरसों, खरीफ के हो जाएंगे धान और मूंगफली। अब है, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न 23 है, सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन से हैं? सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। प्रश्न 24 है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वन एवं वन्य प्राणियों को बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध है। प्रश्न 25 है, सीएनजी एवं एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? यह कम प्रदूषणकारी ईंधन है, यह स्वच्छ ईंधन है, इन्हें सीधे ही जलाया जा सकता है। प्रश्न 26 है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? वृक्षों की कटाई करते रहने से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे प्राजीव जगत प्रभावित होंगे एवं जीवन असंभव हो जाएगा। प्रश्न 27 है, प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? बीमार पड़ने पर डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक दवाई देते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। सावधानियां क्या होनी चाहिए? प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए तथा उस दवा का पूरा कोर्स लेना चाहिए। प्रतिजैविक का अनावश्यक होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। प्रश्न 28 है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 के संकेत और लक्षण क्या हैं और इससे बचने के हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? संकेत हैं गला खराब, जुखाम, बुखार, सूंघने की क्षमता का कम होना, सांस लेने में परेशानी। बचाव के उपाय देखिए, लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाना, चिकित्सक को दिखाना, अन्य जन से अपने आप को अलग रखना, मास्क का प्रयोग, दूरी बनाए रखना और समय पर दवाई लेना। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न पत्र जो आपके एग्जाम में आने वाला है विज्ञान का।
तो जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।